कि रोज डेली लाखों में पैसा खर्च हो रहा है और जल कुंभ भी खत्म नहीं हो पा रही है। तो उसके क्या कारण है, उसके निस्तारण के क्या कारण है, कहीं पे भी पता नहीं पड़ रहा है। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण जी भैया, जलकुंभी को लेकर के आपने याचिका लगाई थी, उसमें क्या रहा और अब क्या होने वाला है? जलकुंभी को लेकर जो मेरी याचिका लगाई गई थी उस पर स्थायी लोक अदालत में 22 तारीख दी गई थी। 22 तारीख को सभी को नोटिस शामिल हो गए थे। 7 विभाग थे, सातों विभागों को नोटिस शामिल हो गए थे। 5 की तरफ से पब्लिक प्रोसिक्यूशन के आए थे और 1 की नगर निगम की तरफ से SK भार्गव साहब आए हैं। इन्होंने किसी ने भी जवाब 2 तारीख होने के बावजूद भी नहीं दिया। इस पर मेरे द्वारा एक प्रार्थना पत्र लगाया गया कि जब तक ये जवाब नहीं दे तब तक कोई अंतरिम आदेश दिया जाए कि इतना पैसा और सब कुछ लगने के बावजूद भी जलकुंभी खत्म नहीं हो रही है और विराट रूप लिए जा रही है, तो इस पर जांच के आदेश दिए जाएं। माननीय न्यायालय ने प्रार्थना पत्र रखकर 8 मई आने वाली दी है, जिस पर हो सकता है कि कोई एक अच्छा आदेश आए इस ऐतिहासिक झील को बचाने के लिए। भैया लगातार मशीनें आ रही है, मानते हैं, मैंने देखा भी कि नई मशीन जो महाराष्ट्र के मुंबई से रवाना थी वह अजमेर पहुंची है, जो करोड़ों रुपए में है। एक ऑलरेडी पड़ी है और कोटा से भी इन्होंने किराए पे मंगाई है। तो कुल मिला के जो 24 घंटे वहाँ पे काम होने के बावजूद और पिछले 2 महीने से रेगुलर उसमें से जलकुंभी को निकाला जा रहा है, फिर भी जलकुंभी वैसी की वैसे 10 की 10 है, वह ख़त्म नहीं हो रही है। तो इसमें कहीं ना कहीं ऐसी बू आ रही है कि इसमें कहीं कुछ भ्रष्टाचार भी हो रहा है कि रोज डेली लाखों में पैसा खर्च हो रहा है और जलकुंभी खत्म नहीं हो पा रही है। तो उसके क्या कारण है, उसके निस्तारण के क्या कारण है, कहीं पे भी पता नहीं पड़ रहा है। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण जो निकल कर आ रहा है उसमें ये भी है कि चारों ओर जो आना सागर का जो एरिया है, जैसे जैसे हवा से चारों ओर घूमती है तो ये आना सागर के चारों ओर इन्होंने ढेर लगा दिए हैं। तो आने वाला समय बारिश का है, तो अगर ये जलकुंभी इसी तरीके से विराट रूप लेगी तो जो इसके कैचमेंट एरिया है, यहाँ से खानपुरा से ये होती हुई बड़ा एक सफ़र तय करके लूनी नदी में जाती है, वहाँ से चंबल होती हुई फिर ये हिंद महासागर में गिरती है। तो ये जितने भी छोटे छोटे तालाब हैं उन सबको ख़त्म करेगी। तो आने वाले समय बहुत भयानक हो सकता है। अगर बिपरजॉय जैसे जून में पिछले साल आया था, अगर ऐसा भी आ गया तो उससे भी बहकर आगे जाएगी और ये एक विराट रूप लेगी। तो सरकार को व अन्य संस्थाओं को इस बारे में सोचना आवश्यक है, क्योंकि ये पिछले 1.5 साल में ही पनपी है, उससे पूर्व नहीं थी। तो ये एक जांच का विषय है कि ये आई कहाँ से। तो ऐसा महसूस होता है कि ये आई नहीं है, इसमें डाली गई है। तो एक बार जो पूर्व के अंदर जितने भी अधिकारी रहे उनके ऊपर जांच कराना अति आवश्यक है।